और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है नीट पीजी मामले से जुड़ी हुई। कोर्ट ने आदेश पढ़ना शुरू कर दिया है। जो बड़ी बात कोर्ट ने कही है उसमें कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दी है, साथ ही काउंसलिंग फौरन शुरू करने को कहा है। कोर्ट ने 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने की भी बात कही है। तो कोर्ट ने अब आदेश देना शुरू कर दिया है। इस मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। ओबीसी आरक्षण को लागू करने की बात और काउंसलिंग फौरन शुरू करने की जरूरत बताई है। सीधे रुख करेंगे निपुण का, हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। निपुण, ज्यादा जानकारी क्या है और हमारे पास? देखिए, आदेश पढ़ा जा चुका है और सबसे अहम जो खबर है वो ये है कि नीट काउंसलिंग जो रुकी हुई थी, जिसके चलते जूनियर डॉक्टर परेशान थे, हड़ताल कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, अब वो काउंसलिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। 29 जुलाई 2021 का केंद्र सरकार का एक आदेश था जिसे चुनौती दी गई थी, जिसके दो पहलू थे। पहला पहलू 27% ओबीसी आरक्षण, उसे चुनौती दी गई थी, और 10% ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर तबके का आरक्षण, उसे भी चुनौती दी गई थी। 27% ओबीसी आरक्षण जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे मंजूरी दे दी है। 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो था उसकी आय सीमा को लेकर विवाद था कि पूरे देश में जो अधिकतम आय सीमा रखी गई है वो 8 लाख की रखी गई है, यानी गरीब या जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसकी परिभाषा अलग अलग होनी चाहिए अलग अलग राज्य में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ठीक है, यह विचारणीय प्रश्न है, इस पर मार्च के तीसरे हफ्ते में विचार होगा, लेकिन चूंकि काउंसलिंग जरूरी है इसलिए सरकार ने इस साल जो तय किया है पैमाना 8 लाख रुपए सालाना आय सीमा का, उसको माना जाएगा, उसको स्वीकार किया जाएगा। यानी इस साल की नीट पीजी की काउंसलिंग में जो भी अड़चनें थीं वो दूर हो गई हैं। ईडब्ल्यूएस को लेकर आगे विचार होगा, अगले साल से क्या किया जाना है, लेकिन इस साल की काउंसलिंग अब कभी भी शुरू हो सकती है। जी निपुण, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे इस मामले में लेकर, जिस तरह से विवाद था, लगातार छात्रों की तरफ से मांगे हो रही थी, खास करके ईडब्ल्यूएस कोटे में जो बात निकल कर आई थी और बाद में पांडे कमेटी की सिफारिश में जो कहा गया था, तो अब एक तो पूरी तरीके से रास्ता साफ हो गया है काउंसलिंग का, और दूसरा कुछ कोर्ट की तरफ से डायरेक्टिव्स दिए गए हैं कब से काउंसलिंग शुरू हो या जल्द से जल्द शुरू हो। देखिए, कोर्ट ने अपनी तरफ से इस अड़चन को हटा दिया है कि काउंसलिंग में जो बाधा थी, केंद्र सरकार यही बार बार अनुरोध कर रही थी कोर्ट के सामने। अब आज जैसे इस तरह इस अड़चन को हटा दिया गया है, उसके बाद केंद्र को देखना है। मेरा ख्याल है कि ये जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि देश भर में जिस तरह से रोकना चाहती हूं मैं यहाँ पर। इस वक्त मैं आपके पास आऊंगी फिर से, लेकिन हमारे साथ इस वक्त फोडा के सचिव जुड़ गए हैं। मैं सीधे उन्हीं का रुख कर लेती हूँ। सर, आप कैसे देख रहे हैं? कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण को मंजूरी भी दे दी है, ओबीसी आरक्षण, और साथ ही ये कहा है कि फौरन काउंसलिंग शुरू की जाए। जी, हमारे लिए बहुत संतोषजनक बात है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 2 महीने से ये लड़ाई लड़ रहे थे कि देश भर में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, और अभी जो कोरोना का जो काल है उसमें तो आप खुद ही देख रहे हैं कि डॉक्टर्स खुद ही संक्रमित होते जा रहे हैं और जो वर्क फोर्स है वो बहुत प्रभावित होती जा रही है। तो ये बहुत संतोष की बात है, बहुत खुशी की बात है कि इस मौके पे कोर्ट ने हम इसको सुना और उन्होंने बहुत जल्दी हियरिंग करा के फैसला तुरंत दे दिया है। और जैसा कि हमारी केंद्र सरकार में पहले से बात होती आ रही है कि जो नीट काउंसलिंग का शेड्यूल है वो पूरी तरह से रेडी है, तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि अभी जल्दी से जल्दी काउंसलिंग होगी, और ये बहुत खुशी की बात है देश भर में सभी डॉक्टर्स के लिए भी और साथ में नागरिकों के लिए भी। जी डॉक्टर अनुज, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। डॉक्टर अनुज फोडा के सचिव हमारे साथ जुड़े थे, और इस वक्त फोडा के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। जो फैसला कोर्ट की तरफ से आया है उसके बाद आप लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? जो अड़चनें थी कोर्ट ने हटा दी हैं? जी बिल्कुल, हमने डे वन से यही डिमांड किया था कि आप नीट पीजी काउंसलिंग जल्द से जल्द कराएं, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिसी यू नो। हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि अब आप देखें तो हमारा देश उस स्टेज पे खड़ा है जहां आप रिजर्वेशन की बात नहीं कर सकते। आप वहां पे सिर्फ मैन पावर की बात कर सकते, डॉक्टर्स की बात कर सकते। अभी हमारे हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ी संख्या में पॉजिटिव आ चुके हैं, बहुत ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं, और हम उनसे उम्मीद नहीं करते कि वो आकर के हॉस्पिटल में पेशेंट्स की को ट्रीट करें। तो मैन पावर की दिन पर दिन कमी होते ही जा रही है हमारे पास। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि काउंसलिंग जल्द से जल्द अभी स्टार्ट हो जाएगी, और उम्मीद करते हैं कि हमारा मैन पावर रिस्टोर होगा और हम अच्छे तरीके से इस कोरोना वायरस से लड़ पाएंगे। जी शुक्रिया आपका डॉक्टर मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इंतजार हो रहा था और ये फैसला आ भी चुका है, और साथ ही फौरन काउंसलिंग शुरू करने के आदेश यहां पर कोर्ट ने दिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।